यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम लोगों ने जो है वो एक वीडियो डाला था एग्जाम पोस्टपोन को लेकर के, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एग्जाम की डेट जो है वो अभी तक नहीं आई है। 25 तारीख को, 25 जून को जो है वो हमारे जो चेयरमैन सर हैं यूजीसी के, तो उन्होंने ये बोला था कि हम एनटीए का जो एग्जाम है दिसंबर 21 का और जून 22 साइकिल का जो है वो मर्ज करके हम लोग उसको कंडक्ट करवाएंगे जुलाई के अंदर। और जुलाई की कौन सी तारीख से? 8 तारीख से। तो उन्होंने 4 डेट जो है जुलाई का दिया था और 3 डेट उन्होंने जो है वो दिया था किसका? अगस्त का दिया था। तो लेकिन अभी तक जो है वो डेट शीट का आता पता नहीं है। तो कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसी बात को लेकर के कि एटलीस्ट 25 तारीख को जब नोटिस निकाला तो 25 को ही बोल देते कि ये डेट्स है भाई, 8 तारीख को किस सब्जेक्ट का पेपर होगा, एटलीस्ट वो चीज बता देते तो बच्चा अपना फाइनल प्रिपरेशन जो है वो कर लेता। दिक्कत, मैंने कल भी बोला, दिक्कत ये नहीं है कि पेपर जो है वो जुलाई में हो रहा है। पेपर चाहे वो ले लेते मई के अंदर, पेपर चाहे मई में ले लेते तो भी बच्चा, हमारे स्टूडेंट जो है वो तैयार थे मई में पेपर देने के लिए भी, बशर्ते ये कि उसके लिए पहले इंटीमेशन जो है वो मार्च के अंदर दे देते। कोई भी पर्सन हो, आज की डेट में बहुत सारे लोग बोले कि नहीं एग्जाम जो है वो पोस्टपोन नहीं होना चाहिए जुलाई वाला। भाई तुम्हारा पेपर अगर अगस्त में, फिर तो तुम बोल सकते हो कि पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। उस बच्चे से पूछो जिसका पेपर 8 तारीख को होगा, जिसका पेपर अब 8 तारीख को होगा, लेकिन उसके पास अभी तक मेरे नोटिस नहीं है, उसके पास अभी तक ये नहीं पता, उसको कंफर्म नहीं है कि मेरा पेपर 8 तारीख को है। एग्जांपल के तौर पे मान लो कि कोई भी, मान लो लैंग्वेज का पेपर है, कोई हिंदी का पेपर जो है वो 8 तारीख को है, लेकिन हिंदी वाले बच्चे को ये नहीं पता कि मेरा पेपर 8 तारीख को है। अब डेट शीट जब आएगा, जिस बच्चे का पेपर अगस्त के अंदर होगा वो तो खुश हो जाएगा कि चलो मेरे को तो महीना सवा महीना जो है वो मिल गया है, लेकिन जिस बच्चे का पेपर जो है वो 8 जुलाई को है, वो बच्चा तो परेशान है ना। उसकी बात आप समझिए एक बार। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो आपको भी जो है वो एक साथ होना पड़ेगा कि जिन लोगों का पेपर ये 8 तारीख को देने वाले हैं। तो कल भी मैंने बोला था कि हम लोग जो है वो वेट करेंगे आज, मतलब 1 जुलाई को 12 बजे तक का हम वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्वीट करेंगे। तो मैंने ट्विटर के ऊपर जो है वो इन तीनों को, एक तो अपने जो चेयरमैन सर हैं मामिडाला जी, इनको भी टैग किया, एक यूजीसी इंडिया को टैग किया, एक एनटीए को भी टैग करके, और एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन सबको टैग करके जो है हम लोगों ने एक ट्वीट जो है वो हमने पोस्ट किया है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इसको रीट्वीट कीजिए। ये मैंने इसमें क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूं। दिस इज टोटली अनफेयर विद यूजीसी नेट स्टूडेंट फॉर नॉट प्रोवाइडिंग डेट शीट अप टू 1 जुलाई। 1 जुलाई हो गई और अभी तक बच्चों के पास में जो है वो डेट शीट नहीं है। एंड वी ऑल नो दैट द एग्जाम गोना स्टार्ट फ्रॉम द 8th of July, so I request you to postpone the July session and take exam in one session अगस्त। एक साथ ही जो अगस्त के अंदर बच्चों से आप एग्जाम जो ले लीजिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, दिक्कत ये नहीं है कि पेपर हो रहा है, दिक्कत ये है कि पेपर बिल्कुल शॉर्ट नोटिस के ऊपर हो रहा है। पेपर चाहे ले लो बच्चों का, कब आप चाहे जून में ले लेते, चाहे पेपर आप मई में ले लेते, लेकिन कम से कम जो है बच्चों को 20 दिन पहले, 1 महीना पहले इंटीमेशन तो दीजिए, उनको एटलीस्ट डेट शीट तो प्रोवाइड कीजिए कि इस डेट को आपका जो है वो पेपर है। मैं आपको फिर वही बोल रहा हूं, देखिए जो ऊपर अथॉरिटी में जो लोग बैठे हैं, ठीक है, तो वो भी इलेक्ट होके गए हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है ना, उन लोगों को भी भेजा है। और वो छोटे मोटे पोस्ट पे नहीं होते, आईएएस लेवल के जो है वो लोग बैठे हैं वहां पे। तो वो लोग, आप लोग जो इसको रीट्वीट कीजिए, वो लोग भी आपकी बात को सुनेंगे। और एनटीए का ये प्रैक्टिस भी रहा है कि स्टूडेंट्स की बात को जब वो सुनते भी हैं तो आप उनको रीट्वीट कीजिए, और आप या तो आप ट्वीट कीजिए उनको, इनको टैग करके, जो आपने मामिडाला जी इनको और एनटीए को जो है वो टैग करके आप उनको ट्वीट कीजिए, ताकि अपनी बात वहां तक पहुंचे और उनको पता चले हमारे कंसर्न का। हम लोगों का कंसर्न सिर्फ ये नहीं है कि एग्जाम को आप पोस्टपोन करो, हम भी चाहते हैं कि पेपर हो, हम भी चाहते हैं बच्चा पास हो, बच्चे का जेआरएफ आए और बच्चा अपना एक स्टेप लाइफ के अंदर आगे बढ़े। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जो है वो बच्चा बहुत ही डिलेमा के अंदर है, बच्चा बहुत ही कंफ्यूज है। और सिर्फ कंफ्यूजन बच्चे के पार्ट पे नहीं है, सबके पार्ट पे है। बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। आप इस बात को समझते क्यों नहीं है? मेन सबसे बड़ा इश्यू जो है वो ये है कि हर कोई ये बोल देगा, आज की डेट में आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो ये बोलेंगे नहीं नहीं पेपर तो जो है वो होना ही था, पेपर के लिए एडुकेट टाइम तो आपको मिला हुआ है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। भाई ये वो लोग हैं जिनका पेपर नहीं है। जिस बच्चे का पेपर है ना, जो तैयारी करवा रहा है, टीचर बोल सकता है या कोई और थर्ड पर्सन बोल सकता है जिसका कोई कंसर्न नहीं है। जो एक्चुअल के अंदर फील्ड में जाके बैठेगा, जो एग्जाम हॉल में जाके बैठेगा, जो तैयारी करेगा, उसको मालूम है कि उसके माइंड में प्रेशर क्या है। अब मैं अगर मेरी बात करता हूं, मेरे तो पेपर नहीं है, मैं तो सिलेबस करवा दूंगा, मैं तो रिवीजन करवा दूंगा, टेस्ट करवा दूंगा, बात खत्म हो गया। लेकिन आप लोगों को वहां पे जाके काम करना है। ये जो मूवमेंट है, इस टाइम पे तैयारी का टाइम जो है आपका, वो आपके लिए है भाई। आपको तैयारी करनी है अपने पूरा जी जान लगा के, लेकिन कंफ्यूजन है अभी आपके पार्ट पे। दिक्कत सबसे बड़ी जो है वो ये आ रही है कि लोग इस वक्त तो समझ नहीं पा रहे हैं कि पेपर हमारा जो है वो 8 तारीख से स्टार्ट होगा, लेकिन अभी तक हम लोगों को जो है वो नॉलेज नहीं इस चीज का। एक बार अपने आप को वहां पे रख के देखो। मैं
सभी एनटीए के ऑफिशियल से भी यही दरखास्त करता हूं कि एक बार आप अपने आप को वहां पे रख के देखिए कि बच्चों का पेपर 8 तारीख को है, या आपका पेपर अगर 8 तारीख से होता लेकिन आपको मालूम ही नहीं होता। इतने सब्जेक्ट के अंदर एनटीए नेट का पेपर होता है, लेकिन अभी तक कोई डेट शीट नहीं है। एटलीस्ट 25 को जब नोटिस निकाला था तो डेट शीट आप जो है उस टाइम निकाल देते तो बच्चा अपना फाइनल रिवीजन जो है वो कर लेता। मैं कल भी यही बात जो है आपको मैंने दोहराई थी कि फाइनल रिवीजन हमेशा हर कोई, चाहे कोई भाई टॉपर हो चाहे कोई भी हो, हमने भी भाई, हमारी भी जेआरएफ है, 2 बार पेपर दिया, दोनों बार जेआरएफ है, लेकिन दोनों बार का स्ट्रेटजी यही है। मेरे टाइम पे तो भाई बहुत बढ़िया सिस्टम था, 2 महीने पहले जो है वो 2 से 2.5 महीने पहले एग्जाम फॉर्म भरे गए, 1 से 1.5 महीना पहले जो डेट शीट आ जाता था, तो हमको मालूम था भाई इस दिन जो है हमारा पेपर है और उसके हिसाब से हमको जो है वो प्रिपरेशन करना है। बट अब सिस्टम का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सिस्टम बहुत ही जो है वो, मतलब क्या ही बताएं आपको, सिस्टम में खामी है, लेकिन हमको डेमोक्रेसी है, हमको अपनी बात रखने का अधिकार है। और मैं बस ये बोलूंगा कि आप जो है वो आप शब्दों का यूज मत कीजिएगा, ठीक है ना। बस हमको लिमिट में रहते हुए जो है वो सिस्टम को क्रिटिसाइज करना है और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी है। और हमको बस ये बोलना है कि हमारा जो एग्जाम है आप अगस्त में जो ले लीजिएगा एक स्ट्रेच के अंदर, क्योंकि अगस्त में तो पेपर है ना, ये तो है नहीं कि सारे पेपर जुलाई के अंदर है, अगस्त में भी एग्जाम है। तो आप एक स्ट्रेच में जो है वो इकट्ठा 7 दिन या 8 दिन जो भी आपका शेड्यूल है, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप एग्जाम ले लीजिएगा, ताकि हमको प्रॉपर जो है वो वक्त मिल जाए, ठीक है ना। तो सभी बच्चों के पास में एडवांस इंटीमेशन हो कि भाई इस डेट को हमारा जो है वो पेपर है। तो प्लीज आप हमारी बात सुनिए, आप जो है वो इनको ट्वीट कीजिए, अपनी बात वहां तक पहुंचाइए, ठीक है। और हो सके तो जितना भी जो भी आपके पास रिसोर्सेज पड़े आप सबको बोलिए, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन सबको बोलिए कि ट्वीट किया जाए एक बार कि जो जुलाई में पेपर है उसको जो है पोस्टपोन किया जाए, ठीक है। बाकी अभी तक अगर हम देखते हैं सिस्टम को तो यार देखो बहुत ही मतलब क्या ही बताएं आपको। और मैं ये समझ पा रहा हूं, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोलता कि तुम्हारी गलती, तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा, भाई कोई भी होता है इस टाइम पे, उस किसी का भी ध्यान जो है वो एग्जाम में मतलब प्रिपरेशन के अंदर नहीं रहता। हर किसी के माइंड में यही चल रहा होता कि यार पेपर तो है। अब आप देखिएगा, एक तरफ आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये नहीं मालूम है कि 8 तारीख को पेपर है या 9 को है या 11 को है या 12 को है, ठीक है। आप अपना माइंड पूरा का पूरा लगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं है। लेकिन रिक्वेस्ट मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट को एक ही है कि आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। मतलब देखिए जो इन्होंने करना है वो तो करेंगे, लेकिन अब हमने जो ट्वीट कर दिया, अपनी आवाज उठा दी है, बाकी जल्दी मैं दिल्ली जाके एप्लीकेशन भी जो इनको दे के आऊंगा। लेकिन अभी के लिए ये है कि आप अपना प्रिपरेशन जो है वो करते रहे, प्रॉपर जो है वो आप अपना रिवीजन जो है वो साथ साथ चलाते रहो, यही मान के कि 8 तारीख को आपका पेपर है। क्योंकि अगर इन्होंने निकाल दिया, मान लीजिए अगर इन्होंने 8 तारीख को ही एग्जाम जो है वो ले लिया, तो भैया हमको उस टाइम पे हम कुछ नहीं कर सकते, बाद में कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन आप चलाते रहो, कुछ भी करते रहो, तो मुझे नहीं लगता अथॉरिटी उसके ऊपर जो है वो ज्यादा ध्यान देंगी। अभी के लिए 8 तारीख को पेपर है, आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन करते रहें, बढ़िया तरीके से आप रिवीजन करें। बाकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के लिए। तो हम लोग जो है वो प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, वो क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड आप जरूर कीजिएगा उसको, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट से हमारे चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे। और बाकी कंसंट्रेशन अब आप पढ़ाई के ऊपर लगाइए, हमने अपनी तरफ से ये काम कर दिया। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर फर्दर आती है तो आपको मैं यही चैनल के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप बारी बारी जो है वो एनटीए की साइट पे जाके विजिट करना या ट्विटर पे जाके जो है वो देखने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। पूरा फोकस आप तैयारी पे कीजिए। कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगा तो एज सुन एज पॉसिबल, जितना जो भी हो पाएगा हम आपको वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। तो आप तैयारी करते रहे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और रिवीजन के ऊपर पूरा फोकस रखिएगा और साथ में एमसीक्यूज भी साथ साथ में थोड़े थोड़े जो है वो करते रहिएगा, ओके जी। बाकी हम लोग एमसीक्यू अब स्टार्ट करें तो उसको भी आप साथ साथ कर लीजिएगा, ठीक है ना जी सर। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।